व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट जिस भी कंट्री में पार्लियामेंट लॉ बनाती है वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यानी उस कंट्री में पार्लियामेंट चलती है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? मैम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस। अब पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं उनका नाम बेटा होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई डाउट है? उनको क्या बोलेंगे अपन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको बोलेंगे एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोलोगे मैम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो सदनों को, दो हाउसेस से हो सकते हैं। हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। समझ गए? यानी इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में है नियरली 250 सीट्स, लोकसभा में 550 सीट्स। टोटल कितने हो गए? नियरली 800 लोग। समझ गए? यानी ये 800 लोग मिलकर के क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। समझ गए? अब ये समझ गए ना कि ये 800 लोग मिलकर के लॉ बना रहे हैं। अब क्या होता है कि इन 800 लोगों में अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। ठीक है? ये 800 लोग अलग अलग पार्टी के होंगे ना बेटा। कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, है कि नहीं? इन 800 लोगों में जो बेसिकली इन 550 जो लोकसभा के मेंबर हैं उनमें जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा होंगे वो क्या बनाएगी? गवर्नमेंट। यानी इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी का सब लॉ मेकिंग जो बॉडी है यानी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ही हमारी गवर्नमेंट भी रहती है। तो इसका एक मतलब ये है कि हमारे यहाँ का जो मिनिस्टर है, रहे मिनिस्टर नाम है अमित शाह, इनके पास बेटा दो रोल हैं। दो कौन से रोल हैं? पहला तो एमपी का रोल है, यानी जब ये एमपी के तौर पे पार्लियामेंट में बैठते हैं तो ये लॉ बनाने का काम करते हैं, और एट द सेम टाइम बेटा ये हमारे मिनिस्टर भी हैं। करेक्ट? यानी जब ये होम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव यानी ये गवर्नमेंट का पार्ट है। समझ गए? यानी हमारी पार्लियामेंट में ही हमारी गवर्नमेंट भी रहती है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि पार्लियामेंट का काम है कंट्री को चलाना, है कि नहीं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो सारे नेता हैं वो तो पार्लियामेंट में बैठते हैं और यही सारे लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं। बट एक्चुअल पार्लियामेंट में केवल गवर्नमेंट के लोग थोड़ी ना होते हैं भाई। बीजेपी के 300 लोग होंगे मान लो पूरे पार्लियामेंट में, है कि नहीं? बच भी तो गए ना 500 लोग। ये 500 लोग अलग अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये लॉ कितने लोग मिलके बनाएंगे? टोटल 800 लोग, सब लोग वोटिंग करेंगे, है नहीं? यस तो कुल मिलाकर के इलेक्शन हमारे यहाँ कभी गवर्नमेंट का नहीं होता है, इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सब लोग मिलकर के पार्लियामेंट जाते हैं इलेक्ट होने के बाद में। उसके बाद में जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीते होते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट भी बना लेती है और उसको दूसरा काम भी मिल जाता है कंट्री को चलाने का। किसको समझ आ गया? मैम मुझे तो अगर वो पार्टी के सबसे ज्यादा नंबर नहीं आते, मान लो बीजेपी के बहुत सारे एमपी सिलेक्ट होकर के चले गए पार्लियामेंट, लेकिन बीजेपी के नंबर ऑफ एमपी कम जीते, ज्यादा एमपी जीते नहीं, तो बीजेपी क्या करेगी? क्या गवर्नमेंट बना पाएगी? नहीं। अब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी जीते होंगे वो गवर्नमेंट बना लेगी और बीजेपी वाले केवल लॉ मेकिंग का काम करेंगे। समझ गए? जो बच जाते हैं उनके पास केवल एक ही काम बचता है। कौन सा काम? लॉ मेकिंग का। और जो लोग जीत जाते हैं उनके पास दो काम होते हैं, वो लेजिस्लेचर यानी वो लॉ भी बनाते हैं और एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट भी चलाते हैं। ये बात किस किस को समझ आ गई? मैम मुझे पक्का? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है। मैम पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? पार्लियामेंट का जो हेड होता है उसको एक तरह से वो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। Yes. लेकिन कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है। समझ गए? ओके मैम। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई हेड नहीं होता ना। हेड का मतलब तो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट का तो मतलब ही ये है कि कोई अकेला इंसान काम नहीं करेगा,
800 लोग मिलके काम करेंगे, समझ गए ना? Yes, ma'am. हेड का तो मतलब ये कि सबको दूसरे की बात माननी पड़ेगी, लेकिन अगर ये बोलो कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? Ma'am, प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का फंडा ही यही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर पार्लियामेंट्री नहीं चलता, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा पावर होता है, पावरफुल होता है प्रेसिडेंट यूएस में। तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट है, सारे काम वो करते हैं, समझ गए? हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है पार्लियामेंट, और उसमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की इतनी वैल्यू है, समझ गए? इलेक्शन वीक में सबसे ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में है, प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। कोई Yes, तुमसे पूछेगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम में पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट का काम होता है मैम law लॉ बनाना। मेकिंग बॉडी। तो सबसे Ma'am. ज्यादा पावरफुल कौन होता है पार्लियामेंट में? प्राइम मिनिस्टर, समझ गए? मैम मुझे भी लगता था, क्योंकि मैम न्यूज में जब भी किसी और कंट्री के इलेक्शंस आते थे तो मोस्टली प्रेसिडेंट बताते थे, तो मैम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बताते थे, मुझे हमेशा लगता था। अब समझ। क्लियर हो गया? क्योंकि हम यस मैम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एक मिनिस्टर नहीं होता उसमें, ढेर सारे लोग मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, है कि नहीं? किसी को होम मिनिस्ट्री मिली है, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली है कि नहीं? कोई किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली है, किसी को रेलवे मिला है, किसी को ट्रांसपोर्ट मिला है, किसी को टूरिज्म मिला है कि नहीं? किसी को टेक्सटाइल मिली है, किसी को एजुकेशन मिली है, किसी को हेल्थ मिला है। इतने सारे मिनिस्टर हैं, और उन सारे मिनिस्टर का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी सबसे ऊंचा वाला मिनिस्टर, समझ गए? तो पार्लियामेंट वाले सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है? अब चले। यस मैम। वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी, हम एक अच्छी डेमोक्रेसी हैं। हम यहाँ पर ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कि सारे के सारे लोग बेटा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। कैसे? हम लोग ही तो वोट देकर के एमपीज को पार्लियामेंट भेजते हैं। जब एमपी का इलेक्शन होता है तो हमारे मम्मी पापा वोट देने जाते हैं, जो भी 18 से ऊपर है, ठीक है? हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट बनती है उसमें हमारा भी तो रोल है, क्योंकि हम ही ने तो वोट देकर के उनको पार्लियामेंट भेजा है बात की नहीं? फिर एट द सेम टाइम हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने अभी बताया, जिसमें इलेक्शन होते हैं। तो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या, हम लोग ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर? नहीं, इलेक्शन करके भेजते हैं, नहीं भेजते? तो समझ आ गई? यस मैम। मैम, हाँ बेटा। मैम जैसे अबव 18 वोट करना होता है, क्योंकि मैम फिर जो अबव 18 होते हैं वो एडल्ट्स होते हैं जिनको इतनी नॉलेज होती है कि किसको वोट करना है कि नहीं। तो मैम जैसे 16-17 की एज में भी तो होते हैं, वो अडल्ट्स नहीं होते, पर मैम उनमें भी इतना तो सेंस होती है कि किसको वोट तो ये करना है। पार्लियामेंट का डिसीजन है ना, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें 18 से ऊपर 3 साल इंसान वोट कर सकता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट हमारे यहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है, वो जो लॉ बनाएगी उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पार्लियामेंट ओके। ने ही लॉ बनाया कि 18 से ऊपर वाला इंसान ही वोट दे सकता है। देखो अभी एग्जांपल दे दिया पार्लियामेंट का क्या काम है। तो जो भी काम कंट्री में जितना भी, क्या चीज कैसे चलेगा, क्या नियम होंगे, क्या रूल्स होंगे, वो सब कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। तो उस रूल को फॉलो कौन कर रही है? गवर्नमेंट, समझ गए? यस मैम। It is these elements together that make a democracy. Democracy वही है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग में इलेक्शन का मतलब जिसमें लोग वोट करते हो, और जिसमें लोगों का भी रोल हो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? हम ये समझेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से पार्लियामेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि पार्लियामेंट में 800 लोग बैठे हुए हैं, मैंने बताया ना। हमारी कंट्री में तो पार्लियामेंट में 800 लोग बैठे हैं। तो बेटा क्या ये पॉसिबल है कि सारा डिसीजन मोदी जी अकेले ले लें, या ये बाकी 799 लोग यहाँ पे बैठ के घास छीलने आए कि नहीं हम तो पार्लियामेंट को चलो मीटिंग कर देते हैं पार्लियामेंट की, मोदी जी तो यही सारा काम वो करेंगे? ऐसा तो नहीं है। ये ये 800 लोग क्यों आए? अगर आप ये बोलोगे कि मैम पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जरूरत क्या है बाकी इन 799 लोगों की? कोई बता सकता है ये 799 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम बिकॉज कोई एक प्राइम मिनिस्टर ही सारे रूल्स नहीं बना सकता, लाइक सबके भी अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं मैम, सारे रूल्स एक ही इंसान नहीं बना सकता बड़ी कंट्री के लिए। करेक्ट।
आप ये बोलोगे कि मैम ये बचे हुए 799 लोग 7 टाइम, बेटा बताओ 800 का 50% कितना हुआ? 800, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। राज्यसभा का इलेक्शन हम लोग उसमें वोट करने नहीं जाते, समझ गए? वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, यानी उसमें केवल मंत्री लोग ही और जो एमएलए वगैरह होते हैं स्टेट्स के, वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है नहीं? जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिस तरह से पार्लियामेंट में एमपी होता है ना, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए होता है, ठीक है? ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि 800 नहीं, मेनली हम लोकसभा की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हमारी कंट्री में जो उसमें हम वोट करने जाते हैं वो केवल लोकसभा का ही होता है, समझ गए? यस लोकसभा में होते हैं 550 लोग, ठीक है? 550 लोग में एक है पीएम। ये जो 549 लोग हैं, ये क्या करने आए हैं? इनको क्यों इलेक्शन करके भेजा तुमने पार्लियामेंट? लॉस मेकिंग, बताओ। नॉट टू मेक लॉस। यस, वन वर्क इज टू मैम ताकि मेक, ये लोग लॉज में आ सके। में आ सके। मैम लॉस, मैम पार्लियामेंट का यही तो काम होता है यस, मैम, लॉ एक मेकिंग काम बॉडी। है, एक काम तो ये है ताकि ये लॉ बना सके। दूसरा सोचो, 550 लोग गए, 550 लोग का 50% कितना हुआ? 275, करेक्ट? 550/2 करो। 275 लोगों से ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा लोग जिस पीएम को सपोर्ट करेंगे वो ही तो पीएम बनेगा, क्योंकि पीएम यस का तो इलेक्शन होता नहीं हमारी कंट्री में। हम तो इलेक्शन तो केवल एमपी का कराते हैं ना, यानी 550 लोग सेलेक्ट होके लोकसभा में गए, इनमें से 275 से ऊपर लोग जिस इंसान को बोलेंगे इसे पीएम बनना चाहिए, वो इंसान क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए लोग बोलते हैं कि 300 सीटें अगर आ गई तो मतलब हमारी पार्टी जीत गई, यानी 550 में से अगर आपकी पार्टी 275 से ऊपर सीट जीत गई, 550 सीट्स पे इलेक्शन होगा, कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे एक एक सीट होगी, कोई गाजियाबाद में, समझ गया, कोई मेरठ में, तो टोटल 550 सीट्स पे इलेक्शन हो रहे होंगे। अगर बीजेपी 300 सीट जीत गई 500 550 में, इसका मतलब क्या हुआ? मैम उनकी बीजेपी गवर्नमेंट। के 300 एमपी बैठे होंगे लोकसभा में, तो 300 एमपी लॉ बनाने का काम तो करेंगे ही, बट ये 300 एमपी ये भी तो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारी पार्टी के मोदी जी, समझ गए? यस मोदी जी अकेले पावरफुल नहीं है। जब तक ये 300 लोग ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अभी तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर ये 300 लोग कल को कह दें कि मोदी जी रेजिग्नेशन दो, तो क्या मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? यस मैम। यस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन हमारी कंट्री में नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग करके जब सारे एमपी पहुंच जाते पार्लियामेंट, वो लोग मिलके मेजोरिटी में डिसाइड करते कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके आई, उसका जो मुखिया होता है वो पीएम बनता है। अगर पार्टी के मेंबर ही ये कह दें कि ये हमें नहीं बनाना इसे पीएम, तो ये आदमी पीएम नहीं बन सकता है। यही रीजन है कि मोदी जी अकेले पावरफुल नहीं है, मोदी जी के पीछे ये 300 लोगों की ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन 300 में से 100 लोग भी चले गए बाहर, कितने बचेंगे? 200। 200 50% से तो कम होंगे। क्या यस मोदी जी पीएम रहेंगे? नो मैम। नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी पार्टी के एमपीज जो होते हैं, अभी तो लोग खरीदते हैं एमपीज को, कभी न्यूज में देखा होगा कितना कांग्रेस या बाकी पार्टीज कितना डरती है कि हमारे एमपी हमें छोड़ के किसी और पार्टी में न चले जाएं, क्योंकि अगर वो किसी और पार्टी में चले गए तो आपके पास से तो वो लोग अपना सपोर्ट खींच लेंगे, समझ गए? यही रीजन है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर नो डाउट सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन अभी तक है जब तक प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी है, यानी उसके जो एमपीज हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन ये एमपी अपना सपोर्ट छीन लेंगे, उस दिन प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। किसके को समझ आ गया? मैम क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग एमपी को चुन के भेजते हैं और एमपी लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं? तो इन अ वे हमने जिन्हें चुना उन्होंने ही तो प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इन अ वे प्राइम मिनिस्टर हमने ही तो चुना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि तो मुझे बहुत अच्छा सा कोई क्या बोलें कि
मुझे इस क्लास के लिए क्लास मॉनिटर चाहिए। मैं कह रही हूँ कि तुम सब लोग मिलकर के एक लड़के को डिसाइड करो, तो तुम लोग वोट करके जिसे चुनोगे वही तो क्लास मॉनिटर बनेगा, है कि नहीं? यस मैम। तुम लोगों के पास ही तो पावर थी। इन अ वे हम लोग जिनको चुन करके पार्लियामेंट भेजते हैं वही लोग वोटिंग करके किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारी मर्जी से चुना गया है, समझ गए? और इस केस में प्राइम मिनिस्टर को सारी पावर दे दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को तभी तक यूज कर सकता है जब तक उसके मिनिस्टर्स उसका साथ दे रहे हैं। जिस दिन उसके एमपी अपना कॉन्फिडेंस उसमें खो देंगे और ये कह देंगे कि इस इंसान पे हमें भरोसा नहीं है, उस दिन क्या प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा? हाँ, Yes, ma'am. इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं आगे। ये बात सबको पहले ही समझ आ गई होगी कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। पूरा चैप्टर तो पहले ही पढ़ लिया। लेट अस गो लाइन बाय लाइन। इंडिया वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट कब बनी इंडिया बेटा? आजाद हुई 15 अगस्त 1947 को। इसके पहले हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर जो था, जो लोग थे वो डरे हुए रहते थे, समझ गए? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कोई भी डिमांड को नहीं मानते थे। हमारे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो जो जिसमें वो हमें पार्टिसिपेट नहीं लेने देते थे। अपनी मर्जी से वो लॉ बनाते थे, कितना टैक्स कौन देगा, कौन है जो पब्लिक चीजें यूज कर सकेगा, कौन है जिसे जॉब मिलेगी, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, है कि नहीं? कौन है जिसको रेलवे में नौकरी मिलेगी, कौन इंडस्ट्रीज खोल पाएगा, कहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। क्या वो हमें कोई भी राइट देते थे? नहीं देते थे। तो उस केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहली पार्टी थी वो हम लोगों ने 1885 में बनाई थी। 1885 कितना पुराना टाइम है, यानी आज जो कांग्रेस है वो 1885 में बनी थी। बहुत पुरानी बॉडी है। धीरे धीरे हम लोगों ने ब्रिटिशर से झगड़ा किया, उनसे झगड़ा करके हमने ढेर सारे राइट्स को छीना। हमने बोला हमारी कंट्री का पैसा है तो हमारी कंट्री के बजट हम ही डिस्कस करेंगे। बजट का मतलब होता है कितना पैसा आया, कितना खर्चा करेंगे कंट्री पे, वो सब ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। बट क्या उन्हें करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री थी तो हम ही डिसाइड करेंगे ना किस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाना है। धीरे धीरे करके हमने बहुत स्ट्रगल किया और एट द एंड हमें आजादी मिली, समझ गए? लेकिन कॉलोनियल रूल में एक बात तो ये समझ में आ गई, जब भी हम अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि गवर्नमेंट जो थी वो लोगों के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थी। यानी गवर्नमेंट अपने मनमानी के रूल बनाती थी। कॉमन लोगों का गवर्नमेंट के कॉमन पीपल जो होते हैं यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोग, उनका गवर्नमेंट में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को इतना वोट करने का राइट भी नहीं देती थी। कौन वॉइसराय बनेगा, कौन लॉर्ड बनेगा, कौन गवर्नर जनरल बनेगा, कौन किस शहर का कलेक्टर बनेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही। लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये जब हमने देखा तो हमने देखा कि गवर्नमेंट उल्टे सीधे रूल बनाती थी, गुंडों को बैठा देती थी पावर की पोजीशन पे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस केस में हमने ये डिसाइड किया कि जब भी हम आजाद होंगे और अपना हम लॉ बनाएंगे, हमारी लॉ बुक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यानी किसी भी कंट्री का जो बेसिक रूल बुक होती है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो अल्टीमेटली कहाँ लिखे जाते हैं? इसके अंदर, समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे, हमने फिर ये सोचा कि जब हम आजाद होंगे, हम अपनी कंट्री में लॉ बनाएंगे, तो हम ये पावर जो है सरकार को चुनने की ये सारे लोगों को देंगे। हम ब्रिटिशर्स के जैसा नहीं करेंगे, समझ गए? केवल अपने लोगों को पावर दे दी, अमीरों को पावर दे दी, गरीबों को कोई पावर नहीं दी। इसीलिए हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज किया। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब होता है बेटा राइट टू वोट, समझ गए? लेकिन केवल इतना ही मतलब नहीं है राइट टू वोट। यूनिवर्सल का मतलब है सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कास्ट अलग है, किसी के पास रुपए पैसे नहीं है, कोई गरीब है तो उसे नहीं देंगे, समझ गए? यूनिवर्सल का मतलब है सबको दिया जाएगा। एडल्ट का मतलब है ग्रेटर देन 18, जो भी 18 साल से ऊपर है उसे दिया जाएगा। और फ्रेंचाइजी का मतलब है राइट टू सिलेक्ट, समझ गए? यानी इंडिया में जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबको राइट टू वोट दिया जाएगा। ये हमने अपने यहाँ खुद डिसाइड किया। जब हमने ये राइट टू वोट दिया,
हमने इलेक्शंस कराने शुरू करे, लोगों से बोला आपको किसको भेजना है पार्लियामेंट में, क्योंकि यही पार्लियामेंट ये बॉडी है जो कल को आपकी कंट्री के लिए लॉ बनाएगी। लोगों ने बोला सर हमें फलां लोगों को भेजना है, उन्होंने बोला करो वोटिंग। सारे कैंडिडेट, मान लो ये यूपी के 15-20 इलाके हैं, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल, यूपी में ये 70-80 इलाके हैं, कोई गोरखपुर, कोई झांसी, कोई कानपुर, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, यहाँ पर सब जगह इलेक्शन चल रहे हैं, हर जगह लोग खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है। हमने बोला भाई आप वोटिंग करने जाओ, जिस भी इंसान को, यहाँ पे मान लो 3 लोग खड़े हैं एक सीट पे इलेक्शन के लिए, जिसको आप जिताओगे उसको हम पार्लियामेंट भेजेंगे। तो एक तरीके से हम ये अधिकार ही तो दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोलेंगे जिसको, उसको हम पार्लियामेंट भेजेंगे, वो जाके लॉ बनाएगा। हमने ये राइट क्यों दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम समझ गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें कोई राइट नहीं देते थे, कि नहीं। हमने ये सोचा कि जब हम आजाद होंगे तो हम लोगों को राइट देंगे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने, इसीलिए हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, कि नहीं। फिर जो काम नहीं करता अगली साल हम उसे वोट नहीं देते हैं, समझ गए। यानी कि जो भी इंसान लॉ बनाएगा वो अप्रूवल लेंगे, किससे अप्रूवल लेंगे, लोगों से। लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे, वो अप्रूव करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जाएगा पार्लियामेंट। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोग जाएंगे, वोट करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि कौन इंसान गवर्नमेंट में जाएगा, और ये भी डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को कोई लॉ नहीं पसंद आया तो लोग उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, कि नहीं, और गवर्नमेंट को वो लॉ वापस लेना पड़ता है। बेसिक आइडिया ये है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और सिटीजन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी कर सकती है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का बेटा मतलब ये है कि जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब आपको वोट देंगे तभी आप पार्लियामेंट में जाएंगे, समझ गए, तभी आप लॉ बना सकेंगे, तभी आपके पास पावर आएगी। यानी आपके पास इन लोगों का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, कि नहीं। अभी मोदी जी में लोगों का ट्रस्ट है, तभी मोदी जी को लोगों ने वोट दे करके भेजा है पार्लियामेंट। कल को अगर मोदी जी में लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो क्या अगली बार बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे। No, ma'am. वो कहेंगे कि 5 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ठीक है। हाउ डज अ इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, तो तुम लोगों को इसका आंसर खुद ही पता है, बताओ कैसे लोग गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते हैं। वोटिंग। वोटिंग के थ्रू। लोग जाते हैं, वोट करते हैं, जिनको लगता है कि ये सही काम करेगा हमारे लिए, उसको वो वोट देते हैं, 5 साल तक उसका काम देखते हैं, समझ गए। अगर 5 साल में उनको उसका काम चोजन रिप्रेजेंटेटिव का ठीक लगा तब तो ठीक है, अगर 5 साल में उन्होंने काम नहीं ठीक लगा तो अगली बार वो किसी और को वोट देते हैं कि अब तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा करोगे तो वोट देंगे। तो अल्टीमेटली पावर चुनने की किसके पास है, बताओ, लोगों के पास में ही तो है। पीपल। लोग ही तो डिसाइड कर रहे हैं कौन रूल करेगा, तो इस कौन पार्लियामेंट में जाएगा, और जितना ज्यादा लोग डिसाइड करेंगे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग विश्वास दिखाएंगे, उसी की पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी और वही गवर्नमेंट बनाएगी। इन अ वे गवर्नमेंट कौन बनाएगी ये भी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी किसको भेजना है ये भी लोग डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसकी बन सकती है ये भी लोग डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग समझ जाते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी के हर कैंडिडेट हर इलाके से जिता देते हैं वो लोग, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए ताकि इनके 275 से ऊपर आ जाए, कम आएंगे तो ये बनेंगे नहीं, कि नहीं। अब आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इम्पोर्टेंट थीम, देखा होगा आपने 7th और 6th में भी। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन, आपको पता है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, करेक्ट, हर 5 साल में होते हैं, यस सर। जाते हैं और अलग अलग लेवल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, हमें पता है कि हमारी कंट्री 2 लेवल में काम करती है। फेडरलिज्म पढ़ाया था मैंने, फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं। हमारी कंट्री में भी 2 लेवल पे इलेक्शन होते हैं, ज्यादा 3 लेवल पे होते हैं वैसे तो, बट मेजर जो हम जिसमें हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो कौन है, सेंट्रल और स्टेट। State. सेंट्रल इलेक्शन की बात मैं कर रही हूँ बेटा पार्लियामेंट की, समझ गए। यानी पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होती है जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, उसमें हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एट द सेम टाइम हर एक स्टेट का अलग इलेक्शन होता है, सुना होगा ना, कभी बिहार का चलता है, कभी अरुणाचल का चलता है, कभी पंजाब का चलता है, इस इलेक्शन में भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में, स्टेट के इलेक्शन में जो भी पार्टी जीती वो केवल उस स्टेट को के लिए लॉ बनाएगी, उस स्टेट पे वो रूल करेगी, और सेंट्रल पे जो पार्टी जीतती है वो पूरी कंट्री में रूल करती है, करेक्ट।
Yes, ma'am. ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करें, ये देखो ये है हमारी पार्लियामेंट, क्लियर है? पार्लियामेंट का बेटा हिंदी में नाम है, देखो कितनी सुंदर है। पार्लियामेंट का हिंदी में नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। संसद। इसीलिए हिंदी में एमपी का नाम है सांसद। समझ गए? यस मैम। संसद में जो बैठता है उसको हिंदी में बोलते हैं सांसद और इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में एमपी। समझ गए? मैम इसके दो हाउस हैं, पहला है दूसरी, ये देखो ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। समझ गए? दोनों कलर मैम अलग है बेटा। मैम मैं वीडियो ऑफ कर लूं क्योंकि मैम मैंने ही कर रखी है और मैम को अकेला अकेला सर्कल। बाकी लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? निकालो सबको क्लास से, मैं पढ़ाने में लग गई, कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। स्नेहा वीडियो ऑन करो, अथर वीडियो ऑन करो, जय वीडियो ऑन करो, फटाफट ऑन करो सारे सारे। टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो, सब ऑन करेंगे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे, लौट रहे थे क्या तुम लोग घर में? नो मैम। चेहरे पर क्या लगाया हुआ था? कालिक लगाई हुई थी? धूल मिट्टी थी? तो क्यों नहीं ऑन कर रहे थे कैमरा? सुंदर सुंदर दिख रहे थे तो कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे थे? वहां क्या रहे हो? देखो क्या कह रहा, मेरे तो डिम्पल भी आते हैं, मैं तो सुपर क्यूट लगता हूँ, अभी कैमरा नहीं ऑन करते हो तुम। यश, क्या चाहते हो? अर्श, तुम इस जिंदगी में कभी कैमरा ऑन मत करना। मैम मेरे यहाँ मैम बहुत नेटवर्क इशू है मैम। मैं फोन पे पिछली क्लास में फिर, चलो ठीक है, आज के लिए परमिशन दे रही हूँ। अतः तुम्हारा क्या हाल है? मैम मेरा वाईफाई चल नहीं रहा मैम। अथर, तुम्हारा क्या हाल है? क्यों तुम नहीं कर रहे? और यश, तुम क्या चाहते हो? मैम मैं भी फोन पे कर रहा हूँ और फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम जय, तुम्हारा क्या हाल है? जय, अभी तो तुमने ऑन किया था, ऑफ कर लिया। और यश, तुम्हारा क्या हाल है? मैम सब बढ़िया। ये तो नहीं कर रहा हूँ। कैमरा ऑन करो फटाफट, निकालूंगी वरना अभी क्लास से। तो अब हम बात करेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट की। ये तो हमने जान लिया कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो आज का तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पार्लियामेंट? ये करके लाना है, ठीक है? पार्लियामेंट क्या, इतने अच्छे से समझाया है कि पार्लियामेंट क्या होती है, ठीक है? फिर तुम लोगों को इसके पार्ट्स लिखने हैं, व्हाट आर इट्स पार्ट्स, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं ये लिखना है, ठीक है? ओके मैम। पहला क्वेश्चन तो ये करना है। अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये करना है। चलो लिख लो फटाफट, सब पढ़ाया आज क्लास में। एक एक दो दो लाइन में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, समझ गए? तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कर लोगे पागल बच्चों? और अब पढ़ाने वाली हूँ रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क में है, होमवर्क की कॉपी में करने हैं, ठीक है? कर लोगे? होमवर्क की कॉपी में मत करो ये क्वेश्चन, क्योंकि होमवर्क में तो मैं केवल एनसीईआरटी कराती हूँ, इसे तुम्हें क्लास वर्क की कॉपी में करना है, ठीक है? समझ गए? यस मैम। देखो, अब मैंने, क्योंकि मैं कभी भी तुम लोग को क्वेश्चन देती हूँ तो तुम लोग को होमवर्क की कॉपी में करते हो, क्लास में मैं जो क्वेश्चन देती हूँ पढ़ाने के बाद उसे क्लास वर्क की कॉपी में किया करो, तो उससे नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। कर लोगे ना? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, इतना ही लिखना है। जिसको भी डाउट लग रहा है कि वो ये भी भूल जाएगा, वो लिख ले तुरंत के तुरंत। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। इसके मेन पार्ट क्या है? राज्यसभा एंड लोकसभा। What is democracy? Democracy is a form of government या system in which people elect their leader. कर लोगे? Yes, ma'am. Democracy is a form of government in which people elect their leader. बस इतना ही लिखना है। डेमोक्रेसी एक वैसी संस्था यानी वैसी सिस्टम है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। सिस्टम, ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें लोगों के पास पावर नहीं है लीडर को सिलेक्ट करने का। हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें लोगों के पास पावर है अपने लीडर को सिलेक्ट करने का। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच people have power to elect their leader
और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बता ही दिया है, ऑल पीपल अबव 18 हैव राइट टू वोट। कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगली बात करेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट। रोल ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा बताओ, इतनी मैंने मेहनत से बताया कि पार्लियामेंट क्या होती है, गेस करो इसका काम क्या होगा? Ma'am, its work is to make laws, execute them, and punish who don't पनिश follow laws. मैम तो मैम जुडिशरी किस चीज में हमें पनिश पटक करेंगे? पटक के, और एग्जीक्यूट भी बोल रही हो, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव का काम है, बता दिया। अरे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के ही कुछ लोगों को एग्जीक्यूटिव का रोल मिला हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पार्लियामेंट का काम भी एग्जीक्यूट करना हो गया। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनका काम तो लॉ बनाना ही है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा काम मिला हुआ है गवर्नमेंट का भी, वो बनेंगे ना एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट एज अ बॉडी, यानी जिस बॉडी का नाम है पार्लियामेंट, उसका काम तो लॉ बनाना ही हुआ ना। एग्जीक्यूटिव को क्यों पार्लियामेंट समझ रही हो? Yes. ये तो वही बात हो गई कि तुम्हें दोनों चीज आती है, पढ़ना भी आता है, खाना बनाना भी आता है। तुम्हारी मम्मी कह रही है हमारी लड़की कुक है, क्या तुम कुक हो? नहीं, वो तो बेसिकली स्टूडेंट ही ना। एक और काम मिल गया तुम्हें खाना बनाने का, समझ गए? इसी तरह हमारे यहाँ के जो एमपी सिलेक्ट करके जाते हैं उनका काम तो लॉ बनाना ही होता है, तो पार्लियामेंट का काम तो लॉ बनाना है। जो एमपी सरकार बना लेते हैं, गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, उनको मिलता है एक्स्ट्रा काम गवर्नमेंट चलाने का, वो बनते हैं एग्जीक्यूटिव, समझ गए? Yes, ma'am. एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव का काम है कंट्री को चलाना। पार्लियामेंट का काम नहीं कंट्री को चलाना, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। हाय, कितनी देर हो गई एक बात समझाते समझाते, Okay. समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ वी आर टॉकिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखो कुछ सोचो, ओ मैम, पार्लियामेंट में होते हैं दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में तो हम लोग को चुन के भेजते नहीं है, भेजते लोकसभा में। इतनी मेहनत करके, इलेक्शन करके, अगर हमने अपने आदमियों को, जासूस हैं वो एक तरह से हमारे, हमने जिन्हें इलेक्शन, जिनको वोट देके पार्लियामेंट में बैठाया, उनका काम क्या है? नजर रखे रहना, किस पे? People. गवर्नमेंट पे, कि ये काम ढंग से कर रही कि नहीं, समझ गए? Yes. तो पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना तो है ही, उसके साथ सिंस पार्लियामेंट में जितने एमपी गए हैं उनको लोगों ने अपनी अपनी जगहों से इलेक्ट करके भेजा है, उनका काम क्या है? नजर रखती है पार्लियामेंट, किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि पार्लियामेंट में केवल गवर्नमेंट नहीं बैठती, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी बैठती है, समझ गए? तो पार्लियामेंट, लोकसभा में टोटल है 555 लोग। मान लिया हमने फॉर एग्जांपल कि 300 लोग तो बीजेपी के हैं इसमें, तो बीजेपी तो गवर्नमेंट भी बना लेगी, यानी वो तो चलाएगी, वो कंट्री चला रही होगी। तो बीजेपी के 300 लोग, भैया पार्लियामेंट है, इसमें 300 लोग इधर बीजेपी के बैठे हुए हैं। लेकिन जो बच गए हैं 255, उसमें से कुछ लोग कांग्रेस के होंगे, कुछ लोग जेडीयू के होंगे, है कि नहीं? कुछ लोग ममता बनर्जी वाली पार्टी के होंगे, कुछ लोग किसी और पार्टी के होंगे। ये जो ग्रीन वाले लोग हैं, इनका काम क्या है? इन पे नजर रखना, जिन्होंने गवर्नमेंट बना ली है। अगर ये कोई गलत काम, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन सरकार की सारी चीजों को क्रिटिसाइज करता है कि नहीं? गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करती, सबसे पहले कांग्रेस यानी ऑपोजिशन आती है कि नहीं, बोलने के लिए कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, बहुत बुरा कर रहे हैं, है कि नहीं? Yes. Yes. तो ये भी तो रोल ऑफ पार्लियामेंट ही हुआ। कांग्रेस को ये राइट किसने दिया? कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट बोले, क्रिटिसाइज करे, तुमने ही तो दिया वोट दे करके। क्योंकि कांग्रेस के जो एमपी हैं वो भी तो पार्लियामेंट में ही बैठे हैं, भले ही उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन उनका काम लॉ बनाना तो है ही। उसके साथ साथ गवर्नमेंट कैसा काम कर रही वो भी तो वो देखेंगे पार्लियामेंट वाले, और सवाल पूछेंगे, सर आपको लोगों ने इतनी ज्यादा सीटों से जिताया, आपने गवर्नमेंट भी बना ली, आप काम क्यों नहीं कर रहे? पूछेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है? तो पहला पॉइंट तो हमें ये लिखना है कि बेटा पार्लियामेंट हमारे सिस्टम में एक इमेंस पावर है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, करेक्ट? क्योंकि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, क्योंकि हम लोगों ने चुन के उन्हें वहां बैठाया है, ठीक है? दूसरा ये है ये रोल ऑफ, पहला पार्लियामेंट रोल है, ठीक है? दूसरा रोल पार्लियामेंट का क्या है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है? ये देखो इसमें ढेर सारी पार्टी लिखी हुई है, जिसको डाउट है ना, भी रोल ऑफ पार्लियामेंट बता रही हूँ डिटेल में, वो पार्लियामेंट की डेफिनेशन थी, ठीक है? ये देखो कितनी सारी पार्टीज है, ये देखो एमपी, नंबर ऑफ एमपी लिखा हुआ है,
मैंने बताया नॉर्मली 555 लोकसभा में होते हैं। देखो बीजेपी के कितने आए 17 में, तो बीजेपी के कितने में एमपी आए, 303. यानी 555 सीट्स पे इलेक्शन हुआ तो उसमें 303 तो अकेले बीजेपी के ही जीत गए, यानी गवर्नमेंट कौन बनाएगा, BJP. क्योंकि मेजोरिटी में है। बताओ बीजेपी की गवर्नमेंट अभी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? यस मैम। 5 साल के लिए बनती है, तो 19 से लेके कब तक चलेगी, 24 तक। 24 में फिर से इलेक्शन होंगे, करेक्ट। 19/5/24 5 साल के लिए चलती है ना गवर्नमेंट, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, तो 24 में फिर से इलेक्शन होंगे। मान लो इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के आ गए थे 300, तो अगली 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, इंडियन नहीं, मान लो कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के जीत जाएंगे 303, तो किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस। सिंपल है, जिसके ज्यादा जीतेंगे वो बनेगी। अब आज की बात करते हैं, 300 बीजेपी के मेंबर तो जीत गए 303, लेकिन ये जो बचे हुए हैं 52, 24, 22, ये लोग क्या गवर्नमेंट बना रहे हैं? जितने ग्रीन वाले हैं क्या ये गवर्नमेंट बना रहे हैं? नो मैम। नहीं, क्योंकि ये तो हार गए, इनके तो मेजोरिटी आए नहीं, तो ये सब क्या काम करेंगे? पहला काम तो ये एमपी है तो लॉ भी बनाएंगे, है कि नहीं, पार्लियामेंट का पार्ट है तो लॉ तो बनाएंगे ही। दूसरा काम ये सारे लोग क्या करेंगे, ये नजर रखेंगे ना ये बीजेपी वालों पे, ये कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, समझ गए ना बेटा क्या काम है पार्लियामेंट का। पहला काम तो पार्लियामेंट का है लॉ बनाना, जो ये करेंगे सारे एमपी मिलके। दूसरा काम है पार्लियामेंट का कि जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली है उस पे नजर रखना, है कि नहीं, नजर रखना मतलब चेक करते रहना, उनको सुपरवाइज करना, समझ गए, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट के बड़े बड़े फंक्शन, जब पार्लियामेंट में सारे एमपी मिलके बैठ जाते हैं तो पहला काम तो होता है टू सेलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक गवर्नमेंट बनाती है, यानी पार्लियामेंट में जिस पार्टी के मेंबर ज्यादा जीते होते हैं उसको गवर्नमेंट बनाने का काम दिया जाता है। ये काम भी पार्लियामेंट करती है कि नहीं, बड़ा बड़ा। ये देखो सब मैंने इसमें पढ़ा दिया, देखोगे ना अगर गौर से तो समझ आएगा कि देखो 543 लोग इलेक्ट हुए, लोकसभा के 272 से ज्यादा जिसके जीत जाएंगे। 545 इसलिए इसमें नहीं बोला गया क्योंकि बेटा पहले 555 सीट्स थे, 545 सीट्स हैं लोकसभा में टोटल, मैंने नंबर गलत बताया था, बट ये 545 सीट्स मैंने एग्जांपल के लिए 555 लिया था, लेकिन 545 सीट्स में से जो 2 सीट होती है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होती है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, उससे इलेक्शन नहीं होता। 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है, करेक्ट, क्योंकि 2 सीट तो रिजर्व हो गई। 543 का हाफ कितना हुआ, 271.5, यानी नियरली 272। 272 सीट जिसकी जीत जाएंगी वो क्या बना लेगा, गवर्नमेंट, और जो बच जाएंगे वो क्या बनाएंगे, अपोजिशन। समझ गए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। अगला काम क्या है पार्लियामेंट का, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये तो पढ़ा रही थी मैं अभी कि अगर गवर्नमेंट कोई ढंग से काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने लिखा हुआ है, यानी पार्लियामेंट का काम यह है कि जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है उसको कंट्रोल करना, अगर वो सही काम नहीं करी तो उसे गाइड करना, और अगर देश में कोई प्रॉब्लम चल रही है और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं है तो उसे इन्फॉर्म करना। समझ गए, लिख लो पक्का। तो तुम लोगों को ये 2 फंक्शन के शॉर्ट नोट लिख के लाने हैं, ठीक है। काम है तुम लोगों का, क्या काम है, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो तुम लोगों को पार्लियामेंट के फंक्शन में 2 फंक्शन लिखने, एक तो फंक्शन नंबर दिस एंड दूसरा फंक्शन नंबर दिस, और शॉर्ट नोट बनाना है, जो पढ़ा इसको पढ़ के शॉर्ट नोट बनाना है, यानी नेशनल गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, एग्जाम्पल दे के बाकायदा, समझ गए, नेशनल गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, कि लोकसभा में 543 इलेक्टेड होते हैं, उसमें जो जीत जाते हैं, समझ गए, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ोगे एक बार में आपको समझ आ जाएगा। कोलिजन कुछ नहीं है बेटा, अगर मान लो कि किसी भी पार्टी के 272 नहीं आए तो फिर क्या होगा, मैम वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। नहीं, मान लो कि पहली बार 19 में इलेक्शन हुआ तो स्नेहा के अकेले 270 सीट आ गई, तो स्नेहा ने गवर्नमेंट बना ली। अगली बार खुशी के आ गए 100 और स्नेहा के आ गए 172, ये दोनों मिलके बना लेंगे। 272 का आंकड़ा तो पार कराना ही पड़ेगा ना, यानी कभी कभी 2 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना लेती है, उसको बोलते हैं गठबंधन, नाम सुना है कभी,
coalition of government. गठबंधन हिंदी में सुना है? गठबंधन की सरकार। Yes, ma'am. कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के कोई भी पार्टी के मेंबर इतने 272 जीते ही नहीं। अब अगर 272 से कम आए तो उस केस में क्या होगा, 2-3 पार्टी मिलके सरकार बनाएंगी। 3-4 मंत्री उनको दे दी, 3-4 मंत्री उनके होंगे, 3-4 मंत्री उनके होंगे, 3-4 मंत्री उनके होंगे, और वो तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल कल को बीजेपी के पूरे ना आए, बीजेपी, जनता दल, आसाम गण परिषद, ममता जी सबकी गवर्नमेंट मिल जाएंगी और मिल करके फिर ये लोग को सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसी का नहीं जीता ना। किसी एक पार्टी का जब मेजोरिटी मेंबर नहीं जीतेगा तो 2-3 पार्टी को मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार तो उसी की बनेगी जिसके 272 से ऊपर होंगे, उससे कम में सरकार नहीं बन सकती। ये नहीं है कि बाकी सबके 5-5, 10-10 आए, स्नेहा बोल रही मेरे 100 आए तो सबसे ज्यादा मेरे हैं, मैं गवर्नमेंट बना लूं। नहीं, स्नेहा को किसी और से कोलिजन करके ये 272 का आंकड़ा तो चूज करना ही पड़ेगा। या तो स्नेहा की पार्टी खुद इतनी सीट जीते, और अगर नहीं जीत पा रही है तो किसी और से दोस्ती करे जिसने जीती हो। समझ गई? कोलिजन का मतलब एक फ्रेंडशिप है, दो लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। समझ गए? तो आपको ये टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट और दूसरा गाइड, ये दोनों पॉइंट्स पे शॉर्ट नोट बना के आना है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में। कर लोगे इतना? कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है? वैसे ये पूरा चैप्टर बहुत लॉजिकल है, समझ गए? इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो रटी जाए, इसीलिए मैंने एक एक चीज बताई है। समझ गए बेटा? ये देखो 543 टोटल, ये देखो इलेक्शन में बनाया हुआ है कि कितनी पार्टी के कितने लोग जीते। टोटल 543 सीट्स हैं, अन्ना डीएमके के 9, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2, बहुत सारी पार्टीज है हमारी कंट्री में। जब तुम इलेक्शन होता है उसके बाद देखता है कि किस पार्टी के कितने लोग जीते। एक बार इस टेबल को देखोगे तब देखोगे कि नेशनल पार्टी में किसके कितने जीते। तो बीजेपी के 116, मतलब अलग अलग इलेक्शन में लिखा हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206, तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206 हैं और चाहिए कितने, 272, समझ गए? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मान लो कि तृणमूल के साथ, इनके साथ या किसी के साथ फ्रेंडशिप करके कोलिजन में गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, करेक्ट? क्योंकि 206 तो 272 से कम होते हैं, ठीक है नहीं? ये 2009 के इलेक्शन का रिजल्ट दिया हुआ है। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस के पूरे नंबर नहीं आए थे, यानी 272 जितने चाहिए उतने थे नहीं, 206 थे। तो फिर कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी ना। कांग्रेस के गठबंधन का क्या नाम है? यूपीए। यूपीए नाम है उनके कोलिजन का, उसमें कांग्रेस और 2-4 और पार्टीज है। उन सब ने मिलकर के 272 का आंकड़ा पूरा किया और फिर उसमें यूपीए की गवर्नमेंट बनी और मनमोहन सिंह बने प्राइम मिनिस्टर। किसको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज के लिए हम अगली बार इसको फिर से अच्छे से करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम को। आज के लिए हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा, आपको 3 चीजें करनी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की डेफिनेशन, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, एट द सेम टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में ये दो टॉपिक मैंने पढ़ाए, ए और बी, इनके शॉर्ट नोट बनाने हैं। कर लेंगे? यस मैम। ओके, सो मैम आपने लास्ट क्लास हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी होमवर्क दिया था। हाँ दिया था मैंने, मुझे याद है। आई विल चेक इट वन डे फ्री हो करके, ठीक है? तो आप कंप्लीट करते चलो, और मैं होमवर्क अब चेक करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अगली क्लास में गया मैं करूंगी डेफिनेटली, मैंने अभी सोच लिया है, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या करना है, ये होमवर्क करके रेडी रखो और अगली क्लास तक ये पूरा होमवर्क रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी 1-2 चैप्टर खत्म करके पूरा जितना सिलेबस पढ़ा है सबका वाइवा लूंगी, टेस्ट भी लूंगी। तो कोई भी मक्कारी मत करो, ठीक है? बट ऑन दैट नोट गाइज, टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। लंबी क्लास हो गई, तुम लोगों को बहुत पढ़ना पड़ा, ठीक है? नॉर्मली, लेकिन आए भी लेट थे तुम लोग, ठीक है? So on that note guys, have a good day and